हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे। खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू। मेरी जिंदगी है तू। मेरी है खुशी है। नमस्कार दोस्तों, आपका भाई आज फिर से आ गया। कल से लगातार देख रहा हूँ कि ग्रुप में मैसेज पे मैसेज आ रहा है। हर कोई अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें रख रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा, कोई कुछ भी बोल रहा है। मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि ग्रुप के माध्यम से जैसे महायुद्ध चल रहा। सच मायने में पूछा जाए तो हर किसी को गम है। कल की बैठक में, कल के निर्णय में मैं भी हताहत हूँ, आप सब भी हताहत हैं। पर बात यह है कि अगर सही मायने में पूछा जाए तो अभी तक मैं अपने अध्यक्ष महोदय आदरणीय रोशन सिंह परमार जी के साथ था, हूँ, रहूंगा भी। लेकिन सच मायने पे दुखी हूँ। इतना बड़ा खिलवाड़ होते हुए आप कैसे देख सकते हैं? कल पाटीदार जी का मैं भी देखा स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को सभी जीआरएस ने देखा। जितने जीआरएस थे सबने देखा। उसमें लास्ट में लिखा था कि वक्त बार बार नहीं आता, समय किसी का मोहताज नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं, संक्षिप्त में बस इतना ही बोल पाऊंगा। यानी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि समय बहुत अच्छा है, मौका सुनहरा है। अगर शंखनाद करना है तो अभी कर दो, वरना कभी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि शंखनाद हो जाए। मैं भी, अगर रियल मायने में पूछा जाए, मुझसे जितने भी अपने भाई जुड़े हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि हड़ताल हो जाए। आज रियल मायने में मैं भी रोशन भाई से ये जानना चाहता हूं कि आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? काम कराने के लिए रोजगार सहायक संविदा में, तनख्वाह देने के लिए रोजगार सहायक मनरेगा में, और किसी योजना का संचालन करना हो, हक मांगना हो तो रोजगार सहायक अंशकालिक है। आखिर रोजगार सहायक है क्या? सच में मंदिर का घंटा है क्या कि जो आया बजा के चला गया? इतने ऐप, इतने पोर्टल आप चला रहे हो, चलाने के बावजूद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये चीज रोजगार सहायक कर रहा है। सरकार को लग रहा है कि सारी योजना पंचायत सचिव चला रहे हैं या अन्य कोई चला रहा है। देखिए, ये तो सत्य है कि अब ये कन्फर्म हो चुका है कि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं होगा। आप भी ये बात मान लो, सभी लोग ये बात मान लें, आवाज उठानी पड़ेगी। अब किस बात का इंतजार है, ये सब जानना चाहते हैं। अगर रियल मायने में पूछा जाए तो हर जीआरएस ये जानना चाहता है कि मेरे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? आप खुलकर बता दो कि किस बात का आप इंतजार कर रहे हो। यहाँ पे लड़ने का वक्त नहीं है। ना तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोशन भाई रितेश भाई को उल्टा सीधा बोले, ना रितेश भाई रोशन भाई को उल्टा सीधा बोले। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी जिलाध्यक्षों से बात करके, यहाँ तक कि आपको जो सहायता चाहिए वो सहायता आप खुलकर मांगिए, सामने आइए, बोलिए, और समय रहते 2 दिन 4 दिन के अंदर
आप एक अल्टीमेटम दे दीजिए, अल्टीमेटम देने के बाद आप हड़ताल कर दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय। कितने भाई अपने आत्महत्या कर रहे हैं, कितने भाई खुद एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कितने भाई अपने इस्तीफा दे रहे हैं, और कितने भाइयों को मारा जा रहा है। भाई इन सब की बद्दुआएं हैं, इन सब के घर की बद्दुआ लग रही है। आप एक बार कर दो, तन मन से कर दो, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये मौका बहुत अच्छा है। ये योजना जो आई है एक प्रायोरिटी बेस पे आई है, और अगर इस मौके पे आप मौका नहीं भुनाएंगे तो फिर नहीं भुना पाएंगे। कल के मैसेज से सब कोई उल्टा सीधा बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। देखिए सभी से मेरा आग्रह है कि उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं होगा। सभी लोग आपस में सहमति बनाएं, आपस में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप खुल के सामने आइए कि आपकी रूपरेखा क्या है, आप अपनी रूपरेखा क्या तैयार कर रहे हैं, जिससे कि जीआरएस में जो हताहतपन है और जो जीआरएस परेशान है, तो उसके मन को एक शांति मिले और उसको उसका हौसला बढ़ सके। मैं अपने समस्त जीआरएस भाइयों से कहता हूं कि 2 दिन 4 दिन धैर्य बनाए रखें, और अध्यक्ष महोदय आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी सामने आएं, अपनी समस्या बताएं कि समस्या कहां पे जा रही है। जब तक आपके ये जितने 20,000 भाई बहन हैं, ये आपके अंग हैं। अगर आप समस्या में हैं तो हर कोई समस्या में है, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या में नहीं। लेकिन जब आप बोलेंगे नहीं, आप अपनी समस्या का शेयर नहीं करेंगे, आप अपने मन की बात शेयर नहीं करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब आप बताओगे तभी जीआरएस आपको समझेगा। यहाँ तक तो हर किसी को लगता है ना कि मेरा अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहा। अब वास्तविक में ये सच है कि हम लोगों का गोल्डन टाइम निकल रहा है। समय रहते आप अपना अल्टीमेटम दीजिए, और जितने अपने भाई हैं उनको सबको साथ में लेके आप 2 दिन 4 दिन के अंदर आप हड़ताल की घोषणा कर दीजिए। ये सत्य है। ये आप जो समझदार होंगे तो पाटीदार की जो लास्ट की नोट है, उन्होंने जीआरएस के संबंध में बात की या नहीं की, वो चीज वो जानते हैं। लेकिन जो लास्ट की उनकी नोट लिखी हुई है, उसको आप समझ सकते हैं कि उनका साफ साफ कहना है कि समय यही है। अगर इस समय को आप पकड़ लोगे तो जीत हो सकती है, अगर नहीं पकड़ोगे तो फिर कभी नहीं जीत पाओगे। आपसे निवेदन है, सभी लोग उस बात को समझ चुके हैं, उस बात को सभी लोग समझ चुके हैं, सिर्फ आप समझ लीजिए। पूरा जीआरएस परिवार आपके साथ है, आप अपनी समस्या बताएं। लेकिन आपसे निवेदन है कि समय रहते, मैं तो पहले ही बोला था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मानसिकता नहीं है सरकार की देने की, इसलिए कुछ नहीं होगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ काम अपना ये खास कर ये वाला काम करवाना चाहती है। ठीक है, काम तो सब करवा लिए, विकास यात्रा हो गई, सारी चीजें हो गई, अब कुछ नहीं बचा। पर आपको भूल हो सकता है कि आप भूल गए हों, दिसंबर में आपको महापंचायत की डेट मिल रही थी, जनवरी में आपको महापंचायत की डेट मिल रही थी, फरवरी में आपको महापंचायत की डेट मिल रही थी, ये आधा मार्च के लगभग आ चुका है, महापंचायत की डेट मिल रही थी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई और ना ही मिल पाएगी, क्योंकि सोच नहीं है। सिर्फ रोजगार सहायक लाचार व्यक्ति समझ में आ रहा है। आज मैडम का एक और फरमान जारी हो गया है, टारगेट बेस पे काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, टारगेट बेस पे काम नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोजगार सहायक की वैल्यू क्या है सरकार की नजरों में। और अगर इतने के बावजूद भी आप नहीं समझे हैं तो महोदय आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप एक नोटशीट जारी कर दीजिए कि समस्त जीआरएस आप अपनी इच्छा से, अपने रिस्क में, अपनी मनोशक्ति से जो काम करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो ना करे। मैं कुछ नहीं करना चाहता। इसी के साथ, इस दर्द और पीड़ा के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और समस्त भाइयों को कहता हूं, आप सब हौसला बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। थोड़े दिन और किसी को अनाप शनाप ना बोले, साहस करें, या फिर आपसे साहस नहीं होता, उसमें से कोई भाई जो भी हो किसी को साथ लेके चलना चाहता हो, तो वो हर जिला अध्यक्ष, हर संभाग अध्यक्ष, हर ब्लॉक अध्यक्ष से बात कर ले, वो भी बिगुल बजा सकता है, कोई दो राय की बात नहीं। तो इस बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ।